क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष के हौसले टूटे हैं? आइए बरेली से मैं जमशेद खान आपको जनता की राय जानते हैं। क्या है जनता की राय 2022 में चुनावी सर्वे क्या रहेगा, किसकी सरकार आएगी? आइए मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी अफसर का है। वैसा बताइए, विपक्ष के क्या हौसले टूटे हैं, क्या विपक्ष है? देखिए, इस समय तो विपक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हालात हैं, अभी जो बिहार में चुनाव हुआ है उसमें भी ये देखा गया कि जो विपक्ष था वो बुरी तरीके से, जो उसका वोटर था वो बिखर गया। और जो आने वाला 2022 है उत्तर प्रदेश के लिए, संभवतः वो भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जो विपक्ष के, जैसे विपक्ष अपना वोट मानता है, वो बुरी तरीके से बिखर जाएगा। अभी सरकार की क्या कमी है और अच्छाइयाँ क्या है? देखिए, कमियां तो ये हैं कि नई नीति लेके सरकार नहीं आ रही है। जैसे जन्म मृत्यु का मामला है, तो आज भी जो पुरानी व्यवस्था थी उसी की तरह लोगों को धक्के खाना पड़ रहे हैं। हम सरकार के लिए हमारा सुझाव ये है, जब हर गांव के अंदर पंचायत घर मौजूद है, ठीक है नहीं, तो सरकार ये गाइडलाइन जारी कर दे जनता के लिए कि अगर किसी के घर कोई हादसा होता है तो वो मतलब जाके वहाँ पे सूचना दर्ज कराए। किसी घर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सूचना दर्ज कराए, और नहीं उस पर आर्थिक दंड एक 500 रुपये कम से कम मिनिमम चार्ज लगा दे गवर्नमेंट। जिससे अब जैसे वोट की, इस समय वोटर का वो चल रहा है, सर्वेक्षण चल रहा है वो यूपी का, मतलब पंचायत चुनाव को लेके। जब गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है तो घर घर BLO जाने की आवश्यकता है। BLO घर घर जाते नहीं है, एक जगह बैठ के और बोर्ड बनाए और चल दिए। जब पूरा डाटा विद्यालय मौजूद है, जैसे विद्यालय में हर विद्यार्थी का डाटा मौजूद होता है, अब उसकी जब हम स्कॉलरशिप का मामला आता है तो उससे फिर नए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, फार्म भरा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट ये नई व्यवस्थाएं लागू करे। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस के नया हाँ, अगर प्रियंका गांधी को मतलब राहुल गांधी की जगह अगर ये बागडोर तोड़ दी जाए तो प्रियंका गांधी कांग्रेस की बंद मुट्ठी है, ठीक है नहीं। राहुल गांधी को तो मतलब सबने जो घोषित कर रखा है वो सब जान ही रहे हैं। क्या अखिलेश 2000 में कुछ चमत्कार दिखा पाएंगे? अखिलेश जी कुछ 2022 में कुछ चमत्कार दिखा पाएंगे? अखिलेश जी के बड़े मुस्लिम लीडर काफ़ी समय से जेल में हैं, जिनके लिए उनका कोई आंदोलन नहीं है। शायद इस जगह पे मुलायम सिंह यादव होते तो वो सड़कों पे नज़र आते। तो मैं तो ये मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव एक सहानुभूति के साथ हम मुस्लिमों के हमदर्द हैं, और उन्हें लेके उस मुस्लिम लीडर का चेहरा लेकर, फ़ोटो लेकर सड़कों पर उतरेंगे, मुसलमानों दिखाएंगे कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों कहीं से कहीं हमदर्द हैं। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के हौसले टूटे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? विपक्ष जब से योगी सरकार आई है और जो योगी सरकार के कार्यक्रम रहे हैं, उसके आधार पर मैं समझता हूं कि विपक्ष तो हौसला विहीन था, और इन उपचुनावों ने सिद्ध कर दिया कि विपक्ष में अब कोई दम बचा नहीं है। तो कहाँ है विपक्ष? कहीं नहीं दिख रहा है। टूटा टूटा बिखरा बिखरा विपक्ष आज पूरे उत्तर प्रदेश में केवल योगी जी दिख रहे हैं, और योगी जी की नीतियां दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, और मोदी की दिल्ली वाली सरकार दिख रही है। अच्छा, क्या योगी सरकार आगे विपक्ष नजर आएगी नहीं आएगी? जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, जिस तरीके से ये सुशासन चल रहा है, उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष को अब 24 की तैयारी ना करके 29 की तैयारी करनी चाहिए। 2022 में किसकी सरकार होगी? 2022 में तो कोई मुकाबले पे ही नहीं है। उपचुनावों ने दिखा दिया, उपचुनावों के रिजल्ट ने दिखा दिया कि 2/3 से हमारी मेजोरिटी आने वाली है। जो इस समय 325 की सीटें हैं, ये बढ़ करके 425 होने वाली हैं। अभी सरकार में क्या अच्छाइयाँ हैं? आने वाली सरकार में क्या अच्छाइयाँ? देखिए, ये सुशासन की सरकार है, ये भाई भतीजावाद की सरकार नहीं है, ये परिवारवाद की सरकार नहीं है। ये सरकार ऐसी है जिसमें आप ये कह नहीं सकते कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वो चाय बेचते हुए मुख्यमंत्री बनेगा या
पोस्टर चिपकाते हुए मुख्यमंत्री बनेगा। ये आम जनता की सरकार है और ये आम जनता इसे लंबे समय तक रखेगी। तो आपका मानना उपचुनाव में विपक्ष के हौसले टूटे? विपक्ष के हौसले पहले से टूटे हुए थे और इस चुनाव ने और ध्वस्त कर दिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ है, उसमें विपक्ष का क्या हौसला टूटा है? विपक्ष का हौसला टूटा ही है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2022 में माननीय अखिलेश महोदय जी की सरकार बनने जा रही है। ये तो क्लियर है। जैसे योगी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, मगर जो योगी जी के और आम नेता हैं उन्होंने कुछ थोड़ा गुंडागर्दी ज़्यादा कर दी है। तो 2022 में किसकी सरकार होगी? 2022 में तो माननीय अखिलेश यादव जी की होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। बीजेपी की क्यों नहीं जी? बहुजन समाज पार्टी की क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं? बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है अपना जनाधार खो चुकी है। तो विपक्ष का हौसला टूटा है? विपक्ष का हौसला टूटा भी और टूटेगा। यूपी में क्राइम कंट्रोल हुआ है नहीं? यूपी में मैं तो देख रहा हूँ, वैसे योगी जी तो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, मगर जो शासन और प्रशासन है उसका कुछ लगाव कम है। जैसे मेरे यहाँ पे आए दिन घटना हो रही हैं, गलत दिशा से बाइक गाड़ियाँ जा रही हैं, उन पर भी कंट्रोल नहीं हो चुका है। मैं खुद तहरीर दे चुका हूँ। क्या गलत दिशाएं? जैसे कोई गलत दिशा से जाता है, आए दिन एक्सीडेंट हो रही है। कोई गरीब आदमी का एक पैर कट गया, तब भी पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में अभी कुछ 10-5 दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड पे पार्किंग लगा के आदमी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। गांव नज़दीक है, आए दिन लोगों को समस्या का वो सामना करना पड़ रहा है। उपचुनाव में क्या जो है विपक्ष के हौसले टूटे हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ और बिहार में भी चुनाव हुआ, उसमें एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ और सिर्फ 12,000 मतों का अंतर है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और आगामी वर्ष 2022 में बहुजन समाज पार्टी और जो भी विपक्षी कार्यकर्ता हैं पूर्ण हौसले के साथ इस चुनाव मैदान में आए हैं। और निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें कमज़ोर हो गई हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आज मैंने देखा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप दूर दराज गाँव के अंदर जाइए, माननीय बहन जी इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। आज बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को जनता याद करती है और बहन जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनेगी। और निश्चित तौर से मैं आज कहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित हो, मुस्लिम हो या पिछड़ा हो और भी हाई कास्ट के जो हमारे गरीब लोग हैं, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें मिली हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी को 350 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेगी, ये मेरा दावा है। नहीं, कुछ नहीं, ये तो नशे व फराज है, ज़िंदगी में चलता ही रहता है। हौसले से इसका क्या ताल्लुक है? चुनाव है, हार जीत लगी हुई है। क्या योगी सरकार के आगे विपक्ष नजर आएगी क्या नहीं? नज़र आएगी, छा जाएगी पूरी विधानसभा में और ऐसा मैसेज देगी यहाँ से लेके केंद्र तक तहलका मच जाएगा। समाजवादी पार्टी के सिपाही गली गली और कूचो कूचो प्रयास कर रहे हैं और हर आदमी को आज बहुत बड़ा पछतावा, रो रहे हैं लोग, आंख में आंसू मैसर नहीं है, खून छलक रहा है लोगों की आंखों से। इतना परेशान है जनता, क्राइम हद से सिवा है, बहुत परेशान है लोग। याद कर रहे हैं अखिलेश भैया को, जल्दी से आ जाओ निकल के। वीडियो वायरल हो रही, गाने सुन रहे हैं लोग, परेशान है बहुत ज़्यादा इस सरकार से। 2022 में आप किसकी सरकार मांगेंगे? 110% जितनी सीटें हैं, शायद 10-20 की बात अलग है, बाकी समाजवादी पार्टी का जलवा होगा। अखिलेश भैया जिंदाबाद। तो सोनिया गांधी क्यों नहीं? नहीं, हम किसी की बात ही नहीं करते। हमें तो हमें दिख रहा है ना, लोग समाजवादी की बात कर रहे हैं। समाजवादी आएगी, वही फाइट करेगी गुमराह करने के लिए। चाहे सोनिया जी आए, चाहे वजीर साहब, कोई भी आ सकते हैं जो वोट काटू हैं, पर फाइट जो है भाजपा से वो समाजवादी करेगी और वही सत्ता में आएगी इंशाल्लाह, यकीन है हमारा ये। तो 2022 में जो है किसमें चुनाव मुकाबला रहेगा? भाजपा से रहेगा, तो जाहिर सी बात है। लेकिन सत्ता में जो है वो अखिलेश भैया आएंगे 100%। जनता ऊब चुकी है, लोग विचार बना चुके हैं कि चुनाव में ये कुछ भी कर लें, कितना भी जहर फैला लें, आरएसएस की मीटिंग घर घर गांव गांव जा जा के, लेकिन जनता बहुत परेशान है और वो सीधे सीधे समाजवादी को चाह रही है, जो कि विकास पुरुष है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव।
ज़रूरत है समाज की। बरेली में क्या योगी सरकार में सब सीटें क्राइम कंट्रोल हुआ है क्या? कतई 0% भी नहीं, और बढ़ गया है, इजाफा हो रहा है। रोज़ अखबार देख ही रहे हो आप, हमारे कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। अखबार पढ़िए, टीवी चैनल न्यूज़ पढ़िए, क्या हो रहा है यूपी में, कहाँ कहाँ रोज़ हत्याकांड, बलात्कार, ये सब रोज़मर्रा की बातें हो गई हैं। ऐसा लगता है कुछ नया हो ही नहीं रहा। तो आपका मानना है 2022 में 100% जनता ऊब चुकी है, परेशान है। अरे साहब, चालान का ये आलम है कि लोग जूता ख़रीदें, फिर उसके बाद बोले साहब जूता नहीं है तुम्हारे पास, उस पर चालान हो रहा है। अजी बहुत परेशान है लोग, बहुत परेशान है। मोटरसाइकिलों की बिक्री ख़त्म हो गई। पिछले सीज़न में हमारे पड़ोस में एक यादव जी हैं, हरवीर सिंह यादव, 50-60 मोटरसाइकिलें बेची थी, अब की 10-15 बेची हैं धनतेरस पे। बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशान है व्यापारी वर्ग और आम जनता भी। जनपद बरेली भोजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, 120 भोजपुरा विधानसभा। क्या उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के विपक्ष के हौसले टूटे हैं क्या? नहीं, कोई हौसले नहीं टूटे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार इससे पहले भी थी, बहुत ही जन कल्याणकारी योजनाएं चली। 102 आपको देखने को मिलेगी स्वास्थ्य सेवाएं जो उच्च क्वालिटी की समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी। 102 सेवाएं चलाई। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया। और जहां हम खड़े हैं और सामने जो पुल देख रहे हैं आप, जो 2 किलोमीटर का भोजपुरा की विधानसभा में पुल है, वो अखिलेश यादव की देन है। और जनपद बरेली में जो पुल बने हुए हैं, चाहे वो आईवीराई का ओवर ब्रिज हो, चाहे वो श्यामतगंज का ओवर ब्रिज हो, और चाहे वो लाल फाटक वाला ओवर ब्रिज हो, और चाहे वो चौपला का ओवर ब्रिज हो, वो सब समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। और पीएनसी कंपनी के द्वारा ये 4 लेन भोजपुरा विधानसभा में बनाया गया था, जिसको उसी समय उद्घाटन करके चलाया गया था। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा जो बनाए गए पुल हैं, उनका ढोल जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बजा रही है। तथा कन्या विद्याधन हमारी सरकार ने चलाई थी, कन्या विद्याधन योजना चलाई थी, बेरोजगारी भत्ता चलाया था। और इस समय किसानों की दुर्दशा ऐसी है कि 1100-1200 वो धान बिक रहा है, कोई ख़रीदने वाला नहीं है। और गेहूँ का रेट 1500 रुपये है, जबकि आटा 20 रुपये किलो है। व्यापारी 5 रुपये किलो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। और धान अभी की सरकार में क्या कमी है और आने वाली सरकार में क्या अच्छाइयाँ होंगी? लूट, छनैती, चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। अपराध चरम सीमा पर है। अपराध निरंकुश होता जा रहा है। अपराध को कामयाब करने में पुलिस नाकाम है। देखो, पहले कभी भी फ्लैग मार्च रोड पर नहीं हुआ करता था। अब कानून व्यवस्था भंग होने की वजह से ही फ्लैग मार्च हो रहा है, क्योंकि डर है कि कहीं शांति व्यवस्था भंग ना हो जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार में विधायकों की सुनी जाती थी, सांसदों की सुनी जाती थी। इस समय छोटा सा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की सरकार का अगर वरिष्ठ अधिकारी को फ़ोन करते हैं, उसकी सुनी जाती थी। इस समय भाजपा के विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, ना मंत्रियों की सुनी जा रही है। पुलिस को खुली छूट दी गई है, अपने हिसाब से काम करिए। क्या अखिलेश सरकार 2022 में चमत्कार करेंगे? हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और 350 सीटें प्लस जाएंगी। 350 सीटें जीतेगी, सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। अभी आपने ऐसा सुना कि 2022 में उपचुनाव, 2022 में जो चुनाव होगा उसमें अखिलेश सरकार बनेगी और इनका मानना है कि अभी क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ है। मैं जमशेद खान, न्यूज़ नशा, बरेली से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।